सोनम वांगचुक जी 20 दिन से लगातार लगभग 20 दिन हो चुके हैं भूख हड़ताल पे। क्या लगता है ये प्रोटेस्ट सफल हो पाएगा? देखिए, मेरा कहना पूरे भारतवासियों से यही है कि राजनीतिक मतभेद बहुत होते हैं लोगों में, ठीक है। देश के खिलाफ बात करना और सरकार के खिलाफ बात करना दो अलग चीजें हैं, ठीक है। यहाँ पर बात चल रही है सरकार की कूटनीतियों के बारे में, जो नीतियां जो फेल हो गई उसकी मांग हो रही है। नीट का पेपर लीक हुआ, उसके लिए मांग की गई। अब क्या हो रहा है, इन्होंने मांग जो रखी है हंगर स्ट्राइक मतलब भूख हड़ताल, आज 20 दिन के आसपास हो गया है। मैं आपको कह रहा हूँ, यहाँ जितने वीडियो देख रहे हैं 2 दिन रख के दिखा दो, मान जाएंगे। नहीं रख पाएंगे। मेरा राजनीतिक मतभेद यहाँ पर खड़े हर आदमी से हो सकता है, वहां पर खड़े हर आदमी से हो सकता है राजनीतिक मतभेद, पर जो ये सरकार कहती है हमारी और पूरा देश बोलता है मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उन्होंने सिर्फ अपने एक कहने पर, माता के कहने पर और पिताजी के एक कहने पर 14 साल का वनवास अपना लिया। लेकिन इन्होंने तो श्री राम के घर में भी चोरी कर ली। मैं वही तो कह रहा हूँ, उनके एक कहने पे उन्होंने 14 साल का वनवास अपना लिया था। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा था। आज यहाँ पूरे देश की जनता कह रही है कि सरकार चाहे सही हो चाहे नहीं हो, बट इस मिनिस्टर ने गलती की है, उसको इस चीज की सजा मिली जाए। अगर वो रेजिग्नेशन मांग रहे हैं तो आज रेजिग्नेशन मांगना जरूरी है कि आगे आप एग्जाम्पल दे सको हर आदमी को कि अगर अगला आदमी जो यहाँ बैठ रहा है, अगर ये हरकत वापस हुई तो वापस पूरा देश एक है। आज जो हमारे देश को बांटने की कोशिश करते हैं उन सबको मैं बताना चाहता हूँ। लेकिन वर्तमान में जितने मंत्री हैं, ज्यादातर जो बीजेपी के मंत्री हैं, वो अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पा रहे हैं। क्या लगता है आपको इसमें? ये बिल्कुल देखिए, कहीं ना कहीं जो जिम्मेवारी नहीं निभा पा रहा, सबको ये समझने की जरूरत है। खास करके जो इस सरकार को लीड कर रहे हैं श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको ये समझने की जरूरत है अगर आपके मंत्री इतने विफल हैं तो उस कैबिनेट को सफल करो। देखिए नितिन गडकरी जी है, जगह जगह रोड बने, पहली बारिश पड़ी जगह जगह गड्ढे, रोड टूट गए। बिल्कुल ये फेलियर है। एक रेल मंत्री है, वो रेलवे के मंत्री है, वो जगह जगह कितनी बार रेल एक्सीडेंट हो गए, कितने लोग मर चुके हैं। ऐसे कितने ऐसे एग्जाम्पल हैं जो सरकार के मंत्री के द्वारा जो बनाया गया विकास कार्य है वो सब खत्म, डैमेज हो चुका है। अब एथेनॉल मिला दिया है, उस पर भी वो सफाई पेश कर रहे हैं, लेकिन आए दिन वीडियो आ रही है, लोग परेशान है, गाड़ी झटके मार रही है, इंजन बंद रहे हैं, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा है। देखिए इसके पीछे ना कारण है, जंग चली, क्राइसिस देश में हुआ क्यों? ईरान के चलते। जंग लड़ कौन रहा था? ईरान, यूएस, ठीक है, दोनों में जंग बंद। उन दोनों कंट्रियों में पेट्रोल सस्ता हो गया, लेकिन यहाँ नहीं हुआ अभी तक। क्या कारण हो सकता है? पूरी बात यही तो है, जो लड़े, ठीक है, जहां लड़ाई हो रही थी वहां पेट्रोल सस्ता हो गया, जो दर्शक थे वहां अभी भी महंगा है कि नहीं? अब क्या हुआ, पेट्रोल तो महंगा हुआ, गाड़ी इतनी वो निकली हमारी धोखेबाज, उसने माइलेज देना बंद कर दिया। गाड़ी से पूछा भाई माइलेज क्यों बंद कर दिया? बोलता गन्ना का जूस डालो तो क्या करे, तेल डालो भाई। अब गाड़ी की गलती नहीं है, वो तो बेचारी तब से मेरे साथ है, पूरे किस्त जब तक मैं गाड़ी के भरा था तब तक वो मेरे साथ थी। अब उसको तो गलत बोल नहीं सकते। गलत कौन है? जो तेल में गन्ना का जूस है। अब तो ऐसा हो जाएगा कि लोन चलता रहेगा और गाड़ी खत्म हो जाएगी पहले ही। आप ये बताओ, जो भी आपने पॉलिसीज लाई, चलो लाई, ये ब्राजील बड़ी सारी कंट्री का हवाला दे रहे हैं, उन्होंने 50-50 साल इसकी टेस्टिंग करी है। और सबसे बड़ी बात यार, गाड़ी तेल किस में डालना? मेरी गाड़ी में। अगर मेरे को दिक्कत हो रही है तो फिर आप क्यों दोगे मेरे को? ये तो जबरदस्ती वाली बात है। और उसके पीछे भी कारण है। कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आज से 2 साल पहले सियान एग्रो का नाम सुना होगा आपने। सियान एग्रो नितिन गडकरी के बेटे की कंपनी है। उसका अगर आप रिकॉर्ड देखोगे तो आज से 2 से 3 साल पहले उसका जो मार्केट कैप था वो 500 करोड़ था, और आज की डेट में वो 4,500 करोड़ है। समझ रहे हो? तो ये होती है मनमानी। आप मुझे बताओ, आपके पास भी गाड़ी है, ठीक है, जब आप गाड़ी चलाते हो तो माइलेज ऊपर दिखता है गाड़ी पे, सबका दिखता है, ठीक है। इवन कि जो थोड़ी सी भी अच्छी गाड़ी है उसमें तो हवा भी दिख जाती है कि कौन से टायर में कितनी है। और नितिन गडकरी जी बोल रहे हैं कि आप अपनी गाड़ी का माइलेज खुद नहीं जज कर सकते, उसको कंपनी में लेके जाओ, ठीक है। तो ये कोई सेंस बनता है? तेल भरवा मैं आप बोल रहे हो कि ये जो डेवलपमेंट, बहुत सारे रोड बने नो डाउट। जब ये रोड बनते हैं तो ये बनते कैसे हैं? सरकारें अपना पैसा कम खर्च करती हैं, आधे से ज्यादा तो वो कोई वर्ल्ड बैंक से लोन ले रहा है। और वो जो लोन होते हैं, हमें भी बता, अगर एक रोड बन गई, ठीक है, तो वो ऑन एन एवरेज 50 से 100 साल काट देती है। 100 साल तक सिर्फ छोटी मोटी मुरम्मत होती है उसमें, ठीक है। बट इधर क्या हो रहा है? लोन चल रहा है अभी, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, सड़क खत्म है, वर्ल्ड बैंक से ले लिया, सड़क खत्म। जब सड़क खत्म हो गई, लोग जाएंगे नहीं, टोल आएगा नहीं, फिर भी जिसने पैसा दिया वो तो पैसा लेगा। फिर क्या होगा? पेट्रोल से 2 रुपए बढ़ा दिए जाएंगे, चीनी का 1 रुपया बढ़ा दिया जाएगा।
यही तो हालत पाकिस्तान की हुई है। कुल मिला के जनता से वसूल लिया जाए। यही हालत पाकिस्तान की हुई है महाराज। इंडिया में डेवलपमेंट हाँ। इलेक्शन के लिए होता है, जनरेशन के लिए नहीं। जनरेशन के लिए नहीं। दिक्कत ये है। आप किसी भी कंट्री का देखो, उनका जो एजुकेशन बजट होगा वो 4 से 5% ऑफ देयर जीडीपी, हमारा 1.5 से 2 नहीं जा रहा। क्यों? कहीं ना क्योंकि कहीं उनको अगर- उनको पता है लोग जब पढ़ जाएंगे, ठीक है, दे विल स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस कि ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। आप समझदार हो, एक इतना इंटेलिजेंट ब्रिलियंट आदमी, इनके बारे में अगर आप पढ़ोगे, मैं तो जानता हूं इनको, मतलब वो इतना पढ़ा लिखा आदमी आज हंगर स्ट्राइक पे है तो कोई इसको देख नहीं रहा, और अनपढ़ जो है वो सत्ता में बैठे हैं। ये वो लोग हैं जो एक शब्द नहीं बोल सकते बिना चिट के या बिना उसके टेलीप्रॉम्प्टर के, ठीक है। और सबसे बड़ी बात, जो सरकार में आए हैं राम भगवान जी का नाम लेके आए हैं, ठीक है। पहली बात तो ये, वो गॉड हैं, तुम कौन होते हो उनको लाने वाले? चलो ले आए, मान लिया। अभी चोरी, जब क्रेडिट की बात आई, तुमने भी नहीं बनाया राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट से बना था, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम यू हैव टेकन द क्रेडिट कि हमारी सरकार है, हमने बनाया। अब चोरी हुई तो क्यों बोल रहे हो कि चंपत राय का वो ड्राइवर है, अब भी क्रेडिट लेना क्यों नहीं भाग रहे? क्रेडिट अब भी लेना 80 किलो सोना हुआ, 1 करोड़ 30 लाख के हिसाब से भी चलो 1500 करोड़ का सोना हो गया। आज आप और मैं, किसी में इतनी हिम्मत नहीं है जो 1 करोड़ की भी चोरी कर ले, तो वो तो 3000 करोड़ की चोरी करके बैठे हैं, तो क्या एक ड्राइवर करके बैठा है? नहीं, सबको पता है। आज की डेट में, पहले जब इलेक्शन कमीशन के वो जो चुने जाते थे तो सुप्रीम कोर्ट ने उसमें दखलंदाजी की। उन्होंने कहा था कि जो भी इलेक्शन कमीशन का जो चीफ सेलेक्ट किया जाएगा उसमें 3 लोग रहेंगे उसको सेलेक्ट करने के लिए, रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन पार्टी और तीसरा सुप्रीम कोर्ट। जिसकी भी तरफ 2 वोट जाएंगे उसको हम चीफ वो बना देंगे। इन्होंने बिल पास किया, जैसे ही बिल पास किया उसके बाद उधर से हटा के 2 रूलिंग पार्टी के कर दिए और 1 ऑपोजिशन का कर दिया। वही कारण है कि अगर वो दिन में आज बोलता है कि आज ऐसा होना है तो इलेक्शन कमीशन बोलता है हाँ ऐसा होना है, क्योंकि उसको भी पता है इलेक्शन कमीशन की खुद लड़की जो है वो नोएडा में डीएम है, और नोएडा में जब प्रॉपर्टीज बनती हैं, एक अगर गोर का अगर एक बन रहा ना तो 5-5 हजार 10-10 हजार करोड़ के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो उनमें बिल्डर ऐसे आगे पैसा ऐसे चढ़ा देते हैं कि महाराज उसी का फल लड़की को लगाओ यहाँ पे, उसी का फल मिला। हाँ, इसलिए भुगतना किसको पड़ रहा है? हमें। हम बोल रहे हैं हमें तेल से दिक्कत है, और मैं अकेला नहीं बोल रहा, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है। अभी मेरी गाड़ी पहले 18 की एवरेज दे रही थी हाईवे पे, आज वो दे रही थी 15.5 का। दिखने को तो नंबर छोटा है, मगर उस हिसाब से मैं देखूं तो तकरीबन 20% के एवरेज में गपला आ गया। यही तो देखिए मेरा कहना है, मैं वो शख्स था जिसने बीजेपी ने जो काम किया उसको सराहाया भी, जो अच्छा काम किया उसको सराहाया भी। आज पता है ये दिल क्यों टूट गया? जब मेरे ऑपरेशन सिंदूर के 6 शहीदों को 1 साल बाद शहीद बोला गया, 1 साल बाद शहीद बोला गया। देखिए, एक वर्दी वाले के लिए ना, जिस परिवार से मैं आता हूँ वहाँ वर्दी के लिए भगवान को जहाँ पूजा जाता है तो वहाँ वर्दी को भी पूजा जाता है, ठीक है। उस वर्दी वाले का सिर्फ एक सपना होता है जब वो 18 साल का वर्दी पहन के घर से निकलता है कि जब आऊं तो तिरंगे में लिपट के आऊं। लेकिन उस माँ पे सोचो, जब उसका बेटा तिरंगे पे लिपट के आया तो शहीदी मेमोरियल में उसके बेटे का नाम नहीं आया 1 साल तक। इस चीज ने मेरे को बिल्कुल बीजेपी से तोड़ दिया कि अगर आप अपने देश, राजनीतिक मतभेद मेरा इनसे हो चाहे यहाँ हर खड़ा आदमी किसी से भी हो, बट जब बात देश की आई ना, जब बात उस तिरंगे की आई जिस तिरंगे के लिए हर किसी बंदे ने जो यहाँ पर खून डाला, उसके शहीद को अगर आप शहीद नहीं बोल सकते। 6 लोग शहीद हुए हैं, 6 के 6 हिंदू हैं। आप हिंदुत्व की सरकार बोलते हो, 6 के 6 हिंदुओं को आपको शहीद बोलने में 1 साल लग गया। हिंदू के नाम पे केवल राजनीति। देखिए, आप कुछ भी करो, कुछ भी राजनीति करो, व्यापार करो, कुछ भी करो, बस देश की जब बात आए ना, उस वर्दी वाली को, उसको शहीद को शहीद बुलवाओ। आप एक चीज देखो, जिस दिन शहीद ऑपरेशन सिंदूर में अगर 6 आदमी, हमारे 6 जवान शहीद हुए ना, आप अगले दिन बोलते ना, पूरा देश आपके साथ खड़ा होता कि ये शहीद हुए हैं, इनको इंसाफ दिलाएंगे, हम आपके साथ खड़े। बट 1 साल लगा दिया उस चीज को। इसने जो यहाँ जख्म किया है ना, उसको भरना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। लोग बोलते हैं देश में बदलाव कैसा है? देश में बदलाव तब आएगा जब देशवासी बदलेंगे। एजुकेशन, देश वाले आज तक ये नहीं समझ पा रहे कि देश के खिलाफ और देश की सरकार के खिलाफ बात करना 2 अलग चीजें हैं। अपना पक्का स्टैंड लगाओ। देश का मतलब ये, जब तुम इंडिया के खिलाफ बात कर रहे हो तो तुम देश विरोधी हो, बट तुम अगर बीजेपी बैठे हुए प्रधानमंत्री के खिलाफ बात कर रहे हो तो वो देश की सरकार के खिलाफ है। ये समझना इन लोगों को बहुत बहुत जरूरी है, पूरे देश को। यही चीज होती है पेट्रोटिज्म और नेशनलिज्म में, ठीक ये है। minor भगत सिंह जो थे वो difference है। पेट्रोटिज्म थे, ठीक है, और नेशनलिज्म तो बहुत मिल जाएंगे। साफ सी बात, आप एक मोटी मोटी बात देखो, Selective हमें patriotism खा गया हमारे आज देश की डेट में द प्रॉब्लम इज हम लोग एजुकेटेड नहीं हैं,
हमें नंबर देखने नहीं आते, ठीक है। हम बातें ऐसी करते हैं जो इमोशनल बंदों को वो कर ले। जैसे मुझे पता है कि 100 किलोमीटर रोड एक दिन में नहीं बनेगा, एक नेता आएगा वो ऐसा जुमला देके चला जाएगा, 1 ही घंटे में बना देंगे, इम्पॉसिबल चीज़ को पॉसिबल बता देगा। आप ये देखो, इन्होंने इनकम टैक्स के लिए नया रूल निकाला कि पहले तो क्या था कि जो पर्सनल, जैसे आपका सेल फोन है, इस चीज़ों पे ये नहीं घुस सकते। इन्होंने रूल बनाया कि अभी ये जिस पे भी चाहे आपकी ईमेल, इंस्टाग्राम, चीज़ में घुस सकते हैं जब भी। बट यही चीज़ अगर मैं पूछूं कि मैं पीएम केयर में आरटीआई करके उसकी डिटेल क्यों नहीं ले सकता, समझो, तो क्यों नहीं ले सकता? उसमें करोड़ों रुपए गए, बट इन्होंने उसको आरटीआई में नहीं रखा। आज की डेट में ये भी नहीं लोगों को पता कि उसमें कितना पैसा गया और कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुआ, कहाँ नहीं। जो भी सरकारी चीजों में जिसमें इन्होंने गफले किए हैं, ना ये उसकी कैक को उसको करने देते हैं और ना ही आरटीआई के अंदर आने देते हैं। समझ रहे हो? तो यही प्रॉब्लम है। एक बात, और एक ये कैमरामैन से आपके बोलना प्रॉब्लम, ये चाहूंगा। प्रॉब्लम तब रिजॉल्व होगी जब हर एक आदमी एजुकेटेड होगा। आज ये एजुकेटेड आदमी है, इन आदमी का मतलब इन सर का किसी भी पार्टी के साथ एफिलिएशन नहीं है। इफ ही इज ऑन हंगर स्ट्राइक, ही इज फॉर अस, फॉर आवर नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि किसी भी आदमी में, मेरी अपनी नज़र के सामने मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके अगर 4 मेंबर घर के थे तो चारों के चारों मजदूरी करते थे, बट उनके घर में एक बंदा सिर्फ नौकरी लग गया और पूरी गरीबी खत्म हो गई। और नौकरी लगने के लिए एजुकेशन जरूरी है, देश विकसित PM तभी हो बनने के लिए पाएगा। नहीं है। देश विकसित तब हो पाएगा जब कैमरामैन उधर दिखाएंगे। किसी ने मेरे को बोला था 47 के बाद देश में क्रांति खत्म हो गई है। मैं आज उसको कहना चाहता हूँ, 47 हो, 1947 चाहे 2747, देश क्रांतिकारी खून का था और क्रांतिकारी खून उसमें हमेशा रहेगा। आज लोग कह रहे हैं पॉलिटिक्स है। 20 दिन खाली पेट बैठ के अगर तुम पॉलिटिक्स कर ले तो कर लो ना भाई, आओ ना इधर, कर लो ना, आओ ना। अभी कल की न्यूज़ है, बोलेंगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब। भारत माता की जय, वंदे मातरम। देश एक था, देश एक रहेगा। कल की न्यूज़ है बिल्कुल। 100+ साइंटिस्ट हैं जो हमारे इसरो के, ठीक है, उन्होंने नौकरी छोड़ दी। क्या कारण रहा? वही मैं अभी उसी पे आ रहा हूँ। सरकार को ये पूछना चाहिए कि कारण क्या है भाई। आपको सैलरी कम मिल रही है, वो तवज्जो नहीं मिल रहा, क्या है? सरकार के जो साइंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, वो सिंह साहब, वो कह रहे हैं कि 100 आएंगे 100 जाएंगे, बट उनको ये नहीं कोई भी पूछ रहा। क्यों? क्योंकि आज की डेट में एक साइंटिस्ट, उसकी सैलरी 1.5 लाख से 2.5 लाख से ऊपर की नहीं है। और 2.5 लाख रुपए अगर आपकी सैलरी, आप गुड़गांव जाके एक फ्लैट लेके दिखा दो मेरे को, कोई पूछेगा तक नहीं, ठीक है। और ये वो लोग हैं जो क्रीम है हमारे देश के। अमेरिका आज की डेट में इतना सुपर पावर बना तो उसने सिर्फ चीज ही यही खेली, उसने वर्ल्ड में सबको इतना पैसा दिखा दिया, वर्ल्ड की क्रीम उठा ली, वर्ल्ड की क्रीम उठा ली। ये जो परमाणु भी बना है, जिसने बनाया था वो जर्मन साइंटिस्ट था, बट वो अमेरिका में काम करता था। इतना पैसा दिखाया कि भाई तुम हमारे लिए काम करो, और आज की डेट में वो देखो। और इन्होंने ये नहीं पूछा कि तुम्हें सैलरी का इशू है क्या है, तुम जाओ तो जाओ और आ जाएंगे। इनको कोई ये पूछे, हमारे जो सीक्रेट मिशंस चलते हैं, गगनयान 3, 4, चंद्रयान वगैरह, उनमें से कई साइंटिस्ट ऐसे होंगे जिनके पास सीक्रेट इंफॉर्मेशन होंगी। अगर कल को कोई दूसरा आदमी आके उसको बोल रहा है 1 करोड़ रुपए सैलरी दे रहा हूँ, जितने भी सीक्रेट्स हैं बता दे, वो तो बताएगा, वो तो बताएगा। तो ये चिंता वाली बात है। मगर इधर नेता ये नहीं बोल रहे कि उनसे कन्विंस किया जाए कि महाराज क्या दिक्कत है, हम आपको सैलरी बढ़ाते हैं, तुम देश के लिए काम कर रहे हो। कई दफा सैलरी कम भी होती है, तो पर जब देश का दिखता है आदमी को, तो आदमी बोलता है ठीक है यार, सैलरी क्या देश के लिए तो है, बट वो भी तो नहीं दिख रहा। वो दिखे तो आदमी करे। मोदी मीडिया, जितने भी गोदी मीडिया, इधर तो एक भी नहीं दिख रहा। क्यों नहीं दिख रहा? क्योंकि जो उसको चलाने वाले हैं वो सारे, कोई अंबानी का एनडीटीवी न्यूज करता था, सही, वो पूरा क्वेश्चनिंग करता था। पहले उस पर ईडी की वोट डलवाई, उसके बाद पूरा इस्तीफा देने के बाद वो अडानी ने ली, और आज की डेट में वही चल रहा। सब टोटल सरकार के अधीन चले। हाँ, सरकार के अधीन। अभी ये देखो, इलेक्शन हुआ, 4000 मशीनें भी जल गई, उसके बाद कोई एक आदमी ने क्वेश्चनिंग नहीं करी। 4000 मशीनें जली तो जली, पहली बिल्डिंग में आग लगी, बीच वाली बच गई, तीसरी में लग गई। बहुत अजूबे की बात है ना। मोदी सरकार में यही अजूबे देखने का मजा है। और जब आदमी पड़ जाएगा और जब पीछे पड़ जाएगा, क्वेश्चनिंग करेगा कि जी, तीसरी मंजिल पे बिल्कुल। क्यों नहीं कैसे भाग गई। तो सरकार कहीं ना कहीं ये चाहती है कि एजुकेटेड बच्चे ना हो। सरकार एक्चुअली ये चाहती है कि ओपोजिशन ना रहे, ठीक है। सरकार चाहती है परमानेंट पावर, ठीक है। सरकार और के यही एक पास- एजेंडा है। देखो मैं आपको मोटी मोटी बात बताऊं,
अभी ऑल ओवर एमपीज खरीदे जा रहे हैं, उसके पीछे एक कारण है। क्या कारण है? डीलिमिटेशन बिल। डीलिमिटेशन बिल वरना औरतों के लिए तो 50% ऑलरेडी हो रखा है, 33%, ठीक है, वो तो ऑलरेडी हो रखा है, बट उसको इम्प्लीमेंट कब किया जा रहा है? कि जब डीलिमिटेशन हो जाएगा। ये वही वाली बात होगी, आपके पास 4 सेब हैं, आपको उसमें से मुझे एक देना, बट आप ये नहीं बोल रहे कि मैं अभी दूंगा, आप बोल रहे जब 8 होंगे तब दूंगा, तो इसका मतलब आपको देना ही नहीं। डीलिमिटेशन हो जाएगी, वो किसके बेसिस पे होगी? पॉपुलेशन के बेसिस पे। पॉपुलेशन जो साउथ है वो पढ़ा लिखा है, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को ऑलरेडी कंट्रोल करके रखा हुआ है, ठीक है, ऑलरेडी करके रखा हुआ है। हमारे नॉर्थ में पॉपुलेशन विस्फोट हुई है, तो जब नॉर्थ में पॉपुलेशन विस्फोट हुई है तो ऑटोमेटिकली जो एमपीज की संख्या बढ़ेगी वो नॉर्थ से बढ़ेगी।